चलो आज सेक्शन सी आज स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है 26 का ए नंबर। इन अ कार्टून देर वर ब्लू रेड ग्रीन येलो balls. Blue, red, green and yellow balls. There were 240 balls. The number of balls of each color represented in the following pie chart. If Shreya picked a ball at random, then what is the probability that she picked a yellow ball? If 20 more yellow balls were added to the cartoon, what is the probability that she picked a ball which is yellow or green? ठीक है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कि कौन बॉल है कितना। तो हम लोग को पता है कि सबका परसेंटेज दिया हुआ है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स सबसे पहले, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। देखो, नंबर ऑफ ब्लू बॉल का कितना ये डिग्री दिया हुआ है 180। ठीक है, टोटल कितना है 360 डिग्री है टोटल, मल्टीप्लाइड बाय टोटल बॉल कितना है 240। ठीक है, तो 181 जा 182 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा और यहाँ पर हो जाएगा 120। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हो जाएगा 120। अब आ जाओ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएगा? देखो, रेड बॉल्स का डिग्री ऊपर में सबसे पहले ये 60 डिग्री है रेड बॉल का, और टोटल डिग्री लिया गया है 360 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय 240 जो कि है टोटल बॉल का क्वांटिटी। नंबर ऑफ टोटल बॉल्स 240, 60 बन जा 66 जा 6 1 जा 6 4 जा 1 0 उतर जाएगा, मतलब 40 बॉल्स है रेड बॉल। उसी तरह से नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या हो जाएगा? ग्रीन बॉल का है 90 divided by 360 multiplied by 240, 91 जा 94 जा 4 1 जा 4 6 60 हो गया। उसी तरह से नंबर ऑफ येलो बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स हो जाएगा, येलो का है 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 240। ठीक है, 30 1 जा और 30 ठीक है, 3 12 जा 36, 12 1 जा 12 12 2 जा, तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स हो गया 20। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या उस पे आप। हाँ, if if Shreya picked a ball at random, then what is the probability that she picked a yellow ball? येलो बॉल आने का probability निकालना। ठीक है, तो probability of getting a yellow ball। ठीक है, येलो बॉल का probability क्या हो? देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, येलो बॉल कितना है? येलो बॉल से 20 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 240। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 12 जा। मेरा आंसर होगा 1/2।
12, ठीक है, 1/12। अब आ जाओ, then what is the probability that secretary yellow हो गई? If 20 more yellow balls were added, अगर 20 more yellow balls add किया जाता, what is the probability that now she picked a ball which is yellow or green, येलो और ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल, टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल हो जाएगा। देखो पहले था 20 और अभी ऐड कर दिया गया 21, अभी टोटल बॉल हो जाएगा 40, ठीक है। ठीक है, अभी जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी हम लोग का है, अगर बोला है येलो और ग्रीन, ठीक है, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो सबसे पहला बात तो येलो, येलो टोटल हो जाएगा 40 प्लस ग्रीन कितना है, ग्रीन है हम लोग का 60, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि पहले पहले 240 था प्लस 20 ऐड हो गया, अभी जो है इसका आंसर आ जाएगा 100, डिवाइड में हो जाएगा 260, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 13 जा, आएगा हम लोग का फाइनल आंसर 5/30, ठीक है, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट नंबर में आ जाओ, हम चलो देखो, चलो ये नंबर पे ध्यान देना, इसमें क्या करना है, ऑफिसेस इन दिल्ली आर ओपन फॉर 5 days, 5 days के लिए ओपन है, अ वीक मंडे टू फ्राइडे, टू एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑफिस रिमेन absent फॉर 1 day, ठीक है, दो एम्प्लॉय जो है, दो एम्प्लॉय ऑफिस का एक दिन छुट्टी मनाते हैं, ठीक है, इन द सेम पर्टिकुलर वीक, एक वीक का सेम डे, almost two employees remain absent for 1 day in the same particular week, मतलब वीक सेम, सेम वीक में छुट्टी मनाते हैं, ठीक है, कौन सा डे, अलग अलग डे हो सकता है, एक ही डे हो सकता है, ठीक है, ये तो तुम्हारे चांसेस के अंदर में आएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर में आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे रिमेन एब्सेंट ऑन द सेम डे, सेम डे में एब्सेंट करने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फ्राइडे। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हम लोग अगर सैंपल स्पेस बनाए, चांसेस बनाए, ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर इसके लिए हम पॉसिबिलिटी बनाए तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहला बात तो पहला बंदा मान के चलो कि मंडे को एब्सेंट किया है, ठीक है, मंडे को एब्सेंट किया है, दूसरा बंदा भी मंडे को एब्सेंट किया है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है दोनों मंडे मंडे को, ठीक है, या हो सकता है कि पहला बंदा मंडे को एब्सेंट किया, दूसरा बंदा ट्यूसडे को एब्सेंट किया, या ये भी हो सकता है कि पहला बंदा मंडे को एब्सेंट किया, दूसरा बंदा जो है वेडनेसडे को कर लिया, या ये भी हो सकता है कि पहला बंदा मंडे को किया, दूसरा बंदा थर्सडे को किया, ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहला बंदा जो है मंडे को किया, दूसरा बंदा जो है फ्राइडे को किया, हो सकता है, ठीक है, चलो, या फिर ये भी हो सकता है कि पहला बंदा जो है
वो हम लोग का किया ट्यूसडे, दूसरा बंदा मंडे को ही किया। हो सकता है कि पहला बंदा ट्यूसडे को किया, दूसरा बंदा भी ट्यूसडे को किया, या ये हो सकता है कि पहला बंदा ट्यूसडे को किया, दूसरा बंदा वेडनेसडे को किया। हो सकता है पहला बंदा ट्यूसडे को किया, दूसरा बंदा थर्सडे को किया, पहला बंदा ट्यूसडे को किया, दूसरा बंदा जो है फ्राइडे को कर लिया छुट्टी। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है पहला बंदा वेडनेसडे को किया हो, लेकिन दूसरा बंदा मंडे को ही किया है। हो सकता है कि पहला बंदा जो है वेडनेसडे को किया, दूसरा बंदा ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे 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 थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, ये उसी तरह का सैंपल स्पेस बन रहा है जो कि हम लोग का वो डाई वाला में बनता है। ठीक है, जब दो डाई को एक साथ फेंका जाता है सिमिलर वे में। ठीक है, पहला बंदा थर्सडे को किया, दूसरा बंदा मंडे को ही किया, पहला बंदा थर्सडे को किया, दूसरा बंदा ट्यूसडे को किया, पहला बंदा थर्सडे को किया, दूसरा बंदा वेडनेसडे को किया, पहला बंदा थर्सडे को किया, दूसरा बंदा भी थर्सडे को कर, पहला बंदा थर्सडे को किया, दूसरा बंदा फ्राइडे को किया। ठीक है, पहला बंदा फ्राइडे को किया, दूसरा बंदा मंडे को किया, पहला बंदा फ्राइडे को किया, दूसरा बंदा ट्यूसडे को किया, पहला बंदा फ्राइडे, दूसरा बंदा वेडनेसडे, पहला बंदा फ्राइडे, दूसरा बंदा थर्सडे, पहला बंदा फ्राइडे, दूसरा बंदा फ्राइडे। ठीक है, ये हो सकता है, इतना पॉसिबिलिटी है, इतना चांसेस है होने का। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे रिमेन अब्सेंट ऑन द सेम डे। सेम डे होने का, अब्सेंट होने का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग absent, being being absent on same day, सेम डे में absent होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो, ऊपर में तो हो जाएगा कि सेम डे या तो मंडे मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे वेडनेसडे, या तो थर्सडे थर्सडे, या तो फ्राइडे फ्राइडे। तो कितना चांसेस है? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चांसेस प्रोबेबिलिटी कितना है टोटल? टोटल है 25 प्रोबेबिलिटी है। डिवाइड करेंगे 5 1 से 5, 5 5 जो आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, सेकेंड देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट वाज अ फ्राइडे। फ्राइडे को ही सेम डे ही एब्सेंट हो रहा है, और वो डे कौन सा हो गया? फ्राइडे हो गया। ठीक है, बीइंग एब्सेंट ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे दिन का ही एब्सेंट का दोनों का प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कितना है चांसेस? ऐसा तो सिर्फ एक है ना, ये वाला फ्राइडे का दिन ही एब्सेंट करने का। तो ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट नंबर देखो, so that 3 plus root 3 is a irrational number, given root 3 is irrational number, also find an irrational number whose sum with given number is an irrational number।
चलो इसको कैसे बनाएंगे? इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट ऑन द कंट्री, ऑन द कॉन्ट्ररी, जस्ट उल्टा, ऑन द कॉन्ट्ररी, 3 plus root 3 divided by 5 be rational। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा रैशनल मान के चलते हैं, सच डैट इस तरह से कि जो 3 प्लस रूट 3 बाई 5 है ना, इसको हम लोग a बाई बी ले लेते हैं, where a and b are co-prime, जिसमें ए बी को को प्राइम लेना है, मतलब ना ही ए का टेबल में बी आएगा ना ही बी का टेबल में ए आएगा, और साथ ही साथ दोनों को जब फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइज, तो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी एंड को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। चलो ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मेरे को पता है कि 3 प्लस रूट 3 बाई 5 इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 को उधर फेंकेंगे तो 3 रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद 3 को फेंकेंगे 5 में, 5 माइनस 3, इसके नीचे बचा एक 1, यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस 3 15, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, कि ये जो मेरा है सिंस a and b are integers। ठीक है, ए और बी सिंपल में इंटीजर्स है, यहाँ पे बी छूट रहा है, ये बी है भाई, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, यहाँ पे 3 भी हो, यहाँ पे 3 भी हो जाएगा। चलो ठीक है, 5a b इतना 3 भी हो जाएगा। लेट सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी जो है इंटीजर्स है, इसीलिए हम लोग कहेंगे, हम लोग ए और बी इंटीजर्स है, सिंपल नंबर्स है, तो हम लोग कहेंगे इसीलिए 5a माइनस 3b डिवाइड बाय b, ठीक है, विल बी क्या हो, रैशनल होगा, यह रैशनल होगा। इट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है, ये रूट 3 क्या होगा, रूट 3 will also rational, रूट 3 भी रैशनल होगा, बट but but it is given, रूट 3 is irrational। लेकिन हम लोग को पता है कि रूट 3 irrational है, और
दिस, ये तो प्रॉब्लम हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बात। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस because of our false exemption, because of our, because of our because of our false assumption, because of our false assumption। ठीक है, assume ही हम लोग false किए हैं, because of our false assumption that क्या assumption हम लोग false किए थे? 3 plus 3 by 5 is irrational। Now, now we can calculate। इसलिए अब जो है हम लोग ये बात बोल सकते, कैन कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 + √3 बाय 5, ये जो होगा क्या होगा, ये होगा इरेशनल होगा। ठीक है, ये ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये जो है इरेशनल होगा। अब इसमें बोला है, अब इसमें बोला गया है कि फाइंड, चलो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है ऑल्सो फाइंड इरेशनल नंबर whose sum with given number is an irrational number, also find an irrational number। ठीक है, whose sum with given number is an irrational number। तो अभी जो है हम लोग कहेंगे कि कोई भी एक ले लो, सिंस कोई भी एक ले लो रैंडमली, √3 प्लस 1 is also a irrational number। ठीक है, ये भी एक irrational नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी irrational नंबर और रैशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लिए कि इरेशनल नंबर। अब इसका अगर हम लोग सम करेंगे जो भी गिवन नंबर था इसके साथ, ठीक है, इसका अगर सम करते हैं जो भी गिवन नंबर था, गिवन नंबर जो कि ये है, इसके साथ सम करेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, एंड वी नो दैट, हम लोग को पता है सम ऑफ sum of irrational number, sum of irrational numbers is also irrational। ये भी irrational होता है, that is √3 + 1। ठीक है, और इसके साथ फिर से प्लस कर देंगे, 3 + √3 डिवाइड, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 √3 + 5 + 3 + 4, ये हो जाएगा हम लोग का 5 6 6 √3
प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये भी इट इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, इसी तरह से रैंडमली कोई भी एक लेकर के बना लेना था, तो बना लिया, है ना। यही बात बोला था, an irrational number whose sum with given an irrational sum with given number is an irrational number। हाँ, एक irrational नंबर लिए, उसको given नंबर से ऐड किए, तो ऐड करने के बाद फिर से वापस irrational नंबर आ गया, तो हाँ आ गया, ये भी irrational नंबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संध्या हैज 2 pieces of clothes। संध्या के पास 2 पीस है क्लॉथ का, वन 144 सेंटीमीटर वाइड एंड द अदर 96 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, सी वांट्स टू कट बोथ द क्लोथ पीसेस इनटू इक्वल साइज में काटना चाह रही है, इक्वल साइज स्ट्रिप्स सच दैट वन इज एज वाइड एज पॉसिबल विथ नॉन लेफ्ट आउट। कुछ भी चीज बचना नहीं चाहिए, ठीक है, सब यूज हो जाना चाहिए, सब स्ट्रिप के अंदर में आ जाना चाहिए, स्ट्रिप के फॉर्म में कट जाना चाहिए। व्हाट इज द विड्थ कैन कट। देखो दोनों का जो सीएफ होता है, दो नंबर दिया हुआ, दोनों नंबर का अगर एस सी एफ है, एक ये नंबर है कि दोनों नंबर का अगर एस सी एफ निकाल देते हैं, तो एस सी एफ जो है वो एस सी एफ जो निकला है उसका अगर टेबल बोलेंगे तो दोनों नंबर आता है। ठीक है, दोनों नंबर आता है, तो इसका मतलब एस सी एफ साइज का अगर स्ट्रिप काटते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग को एक प्रॉपर विड्थ जो चाहिए होगा, वो इसका एस सी एफ ही होगा, और उसी उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर काटा जाए, तो पूरी जो है कट जाएगा स्ट्रिप के फॉर्म में, एक भी वेस्ट नहीं बचेगा। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ सी कैन कट, तो जो एस सी एफ होगा वही विड्थ काटना है। हाउ मेनी पीसेस विल सी गेट इन ऑल, और नंबर ऑफ पीसेस भी निकालना है, कितना पीस टोटल कटिंग होने के बाद हो रहा है। तो हम लोग को पता है, लेट हम लोग को सबसे पहले तो है एस सी एफ निकालना है, 96 और 144 में, ठीक है, ये निकालना है। तो 96 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो आएगा 72 to 18 to 9, ठीक है। तो हम लोग का इसमें पता चला 96 टू टू कितना है भाई, 3 तो 5, 5 टाइम्स 2 इंटू 8 टाइम 3 है, और 144 का जो है 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 टाइम है, और 3 2 टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसका एस सी एफ हो जाएगा हम लोग का, एस सी एफ हम 96 एंड 144, ये हो जाएगा हम लोग का। देखो टू कितना टाइम्स है भाई, 4 टाइम्स कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 3 कितना टाइम है, 1 टाइम कॉमन, तो हो जाएगा आंसर 16, 16 3 16 3 48, 48 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या बोला है, व्हाट इज द विड्थ सी कैन कट, सी वांट्स टू कट
secant cut. C secant cut 48 centimeter of width. ठीक है, 48 सेंटीमीटर का width वो काट सकती है। ठीक है, हाउ मेनी पीसेस विल सी गेट इन आउट, अब कितना पीस उसका मिलेगा। मान के चलो ये तुम्हारा क्लॉथ, ठीक है, ये क्लॉथ है, इसको स्ट्रिप स्ट्रिप के फॉर्म में काटना है, तो ये वाला का पूरा सा मान के चल 96 96 था, 96 का जस्ट हाफ होता है 48, तो 48 इतना का स्ट्रिप काटी तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम सिलगरली बोलेंगे, तो हम लोग ये कर सकते हैं, हाउ मेनी पीसेस she will get she will get number of pieces she will get इसको जो है directly total number of pieces total number of pieces यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 96 को डिवाइड कर दो 48 से, प्लस उसी तरह से 144 को डिवाइड करके 48 से, और डिवीजन के बाद जो आता है उसको ऐड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 3 टोटल कितना होगा 5 पीसेस हो गए। ये वाला 3 टाइम्स में हो जा रहा है। ठीक है, ये टोटल था 144, तो इसको हम 48 48 और 48 स्ट्रिप में, ये वाला 48 में हो गया 96। ठीक है, तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पीसेस। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 देखते हैं। 28 कहता है कि लेट डी एक कोऑर्डिनेट है 3.2, ईवी का कोऑर्डिनेट है, इसका भी ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, साइड बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक हम ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, एक हम ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इसको नाम देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे नहीं। देखो, ए बी पे बोला है एफ होना चाहिए, ए बी पे एफ होना चाहिए, कोऑर्डिनेट दे दिया है 4, -3। देखो ए सी पे -3 इस पे ई पॉइंट होगा, और यहाँ पे हो जाएगा टी पॉइंट का 3, -2 है। इसमें बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट्स को मान के चल x1 y1, इसको मान के चलो x2 y2, इसको मान के चल x3 y3।
ठीक है। अब पॉइंट पॉइंट एफ के देखो, एफ पॉइंट पे फोकस कर। एफ पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, मतलब 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ से हमको पता चलेगा कि x1 प्लस x2 जो होगा इज इक्वल टू 4 2 जो 8 हो जाएगा। इक्वेशन 1 लिखते। सिमिलर वे में y के लिए भी ले ले, y के लिए भी -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा y1 प्लस y2, 3 2 जो 6 -6 होगा। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। और पॉइंट, अपर पॉइंट डी के लिए आ जाए। डी के लिए इसी तरह से ले लें। अगर यहाँ पे देखें x का, तो 3 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 हो जाएगा डिवाइड में 2। यहाँ से पता चलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर वे में पता चलेगा हमको y के लिए -2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। डेट मीन्स हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइड में हो जाएगा -4। इक्वेशन 4। ठीक है, सिमिलर वे देखें तो फॉर पॉइंट ई के लिए देखो, पॉइंट ई के लिए अगर हम लोग बोले -3 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइड में 2। यहाँ से हमको पता चलेगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। इसको लेकर चलो इक्वेशन 5। ठीक है, उसी तरह से लेकर y के लिए देखें, y के लिए 1 y1 प्लस y3 डिवाइड में 2। यहाँ से पता चलेगा हमको y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 6 लेकर चलो। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 1 3 और 5 में 1 3 और 5 x वाला इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 x1 x2 है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से x2 को बाहर निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 5 से x1 को बाहर निकालेंगे और x1 को और x2 को जो वैल्यू निकालेंगे उसको 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, वही काम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम काफी x2 को सेपरेट किया, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x3। ठीक है, और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से काफी x1 को सेपरेट किए तो -6 माइनस x3। इसको इक्वेशन नंबर 8 ले लेंगे। ठीक है, अभी दोनों को पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 7 and 8 in equation 1।
सन 1 पुट करेंगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 था, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे x1 के जगह में -6 माइनस x3 प्लस x2 के जगह में 6 माइनस x3 इज इक्वल टू 8 था, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 प्लस में 6 माइनस में कट जाएगा, -2x3 इज इक्वल टू आएगा 8। तो x3 इज इक्वल टू 8 बाय -2, 2 1 जा 2 4 जा, x3 का वैल्यू आ जाएगा -4, ठीक है। x3 का वैल्यू आ जाएगा -4। अब देखें पुट x3 is equal to -4 इक्वेशन 7 एंड 8 दोनों में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 7 पुट करेंगे तो 7 कहता है कि x2 इज इक्वल टू निकलेगा 6 माइनस x3 का वैल्यू -4 आ गया, तो आ जाएगा हमारा 10। और अगर 8 में पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू निकलेगा और ये आ जाएगा -6 माइनस -4, तो आ जाएगा -6 प्लस 4 दैट मीन्स -2, ठीक है। तो मेरा आ गया x का 3 कोऑर्डिनेट। अब y वाला ना जाए, y वाला का क्या है, देखो y का देखेंगे तो 2 4 एंड 6 में है इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 वाला में y1 y2 दोनों में 4 और 6 से सेपरेट करेंगे, y2 को सेपरेट करेंगे 4 से और y1 को सेपरेट करेंगे 6 से। फ्रॉम इक्वेशन 4 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 माइनस y3, इसको लगेंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 6 यहाँ से ले लेंगे y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y3, इसको इक्वेशन 10। आप दोनों को पुट कर देंगे, इक्वेशन 9 एंड 10 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहता है, इक्वेशन 2 कहता है देखो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6 है, तो y1 के जगह हम पुट करेंगे y माइनस 2y माइनस 2y3, ये प्लस था, प्लस ही था ना, हाँ प्लस ही था, y2 -6 y2 के जगह -4 माइनस y3 इज इक्वल टू -6 करता है, -6 यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2y3 equal to -6 plus 2 y3 is equal to -4 y3 is equal to -4 -200 2 y3 is equal to आ जाएगा, तो ठीक है। आंसर required coordinates a का हो जाएगा -2 y1 y
अच्छा ये y3 ही निकालें। अब हम लोग y3 तो फ्रॉम इक्वेशन 9 इक्वेशन 10 9 और 10 में बारी बारी पुट करेंगे तो हमको y2 और y1 निकले। y2 का वैल्यू हो जाएगा -4 माइनस y3 तो 2 आ गया, 2 -4 -2 -4 -2 that means आ गया -6 and y1 is equal to आ जाएगा 2 minus 2 minus 2 2 minus 2 that means y1 का वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमको पता चलेगा a का कोऑर्डिनेट -2 0, b का कोऑर्डिनेट पता चला, b का कोऑर्डिनेट पता चला 10 -6, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, 2। These will be our coordinates 2 0 10 10 minus 6 and 4 2 minus 4 2। -2 0 10 minus 6 minus 4 2। -2 0 10 minus 6 minus 4 2। This is correct। चलो नेक्स्ट नंबर देखो। नेक्स्ट कहता है ये ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू इसको प्रूव करना। LHS लेके चलते हैं, ठीक है, LHS लेकर चलते हैं। LHS कहता है कोसेक a माइनस साइन a इधर सेक a माइनस कॉस, ये हो जाएगा। बस इसको चेंज करोगे तो 1 माइनस साइन ए साइन ए, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। इसका अगर एलसीएम निकाल तो साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ आ जाए कॉस, ठीक है। इतना यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर है। और कॉस से स्क्वायर को काटेगा साइन ए, इसका स्क्वायर को काटेगा, मतलब मेरा वैल्यू आएगा कॉस ए अरेंज करके लिखेंगे तो साइन ए इंटू में कॉस ए, इतना आएगा, ठीक है। इसको जो है, और अगर RHS लेके बनाए, RHS लेके अलग से बनाए तो 1 बाय 10 प्लस कॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा 1
10 ए को तोड़ेंगे तो साइन ए बाय कॉस ए, अब कॉट ए को जोड़ेंगे तो कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड में एलसीएम लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर। अब देखो हम लोग को ये साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर, ये है बेसिक फॉर्मूला। साइन स्क्वायर है प्लस जो कॉस स्क्वायर है होता है, ये हम लोग का 1 होता है। ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन अभी हो रहा है और यहाँ पे भी हुआ। अगर कॉस स्क्वायर ए को उधर फेंकते हैं, साइन स्क्वायर ए सेपरेट हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए जो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अगर निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों यूज हो चुका है मेरा। ठीक है, ये भी हुआ, ये भी हुआ इधर इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, और डिवाइड में साइन है इंटू कॉस है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन है इंटू कॉस है ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि साइन है इंटू कॉस है होगा हम लोग का फाइनली। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा, सब लोग पता चलेगा कि जो LHS है इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्प्रिंट देखने के लिए मिला है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें स्प्रिंट देखने के लिए मिला है। देखो इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। P is a point on side BC, BC पे एक पॉइंट है P, and DP when produced, और जब DP को जब प्रोड्यूस किया था मीट करता है कि AB पर प्रोड्यूस एट L, प्रूव दैट DP, देखो DP बाय PL इज इक्वल टू यहाँ पे PC बाय BL। तो यहाँ पे PC नहीं होगा, देखो ये हो सकता है कुछ ऐसे, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, DP बाय PL इक्वल टू, अगर यहाँ पे PC बोला, अगर यहाँ पे PC बोलता तो यहाँ पे बोलता क्या, यहाँ पे PC बोलता तो यहाँ पे बोलता BP। ठीक है, ऐसे PB, या फिर हम लोग कह सकते हैं DP बाय PL। अब मान के चल रहे हैं, अभी माने तो ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत, अभी लेके चल रहे हैं कि मान के चल कि नीचे वाला सही ऊपर वाला गलत, ये BL है तो ये वाला मेरा हो जाएगा DC। ठीक है, DC डबल CD को। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये वाला तो फिर तेरा सही है, लेकिन ये वाला तुम्हारा ये गलत है। ठीक, अब हम लोग देखो इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल TPC एंड ट्रायंगल LPB में। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि एंगल DPC इक्वल है एंगल LPP का। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली
अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है ना। उसी तरह से डी सी पी एंगल इक्वल है डी सी एल बी पी। ठीक है, देखो ये एंगल, ये एंगल में ये एंगल और ये एंगल भी कहा जाए इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एज ए बी पैरेलल है सी डी का और यहाँ पे इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी सी सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल डीपीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एल डीपीसी है, एल पी बी हो जाएगा। रीजन क्या है? ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी है रीजन। अब यहाँ पे देखो, हम लोग बोल ही सकते हैं ऐसे, जब ए सिमिलैरिटी होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डीपी होगा डिवाइड होगा पीएल का, डीपी बाई पीएल इज इक्वल टू हो जाएगा। चल सेकंड वाला लेके चलते हैं, डीसी डिवाइड हो गया। एक तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। दूसरा वाला हम लोग को प्रूफ करना था, दूसरा प्रूफ करना है कि dl by dp is equal to al dc। देखो dl by dp dp is equal to al by dc। तो इसके लिए हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल DLA एंड ट्रायंगल DLA बोले, इसको बोलेंगे DLA तो PDC, DLA तो PDC यहाँ पे हमको मिलेगा, देखो एक ये ट्रायंगल है बड़ा वाला और एक छोटा ट्रायंगल। तो हम देख पा रहे हैं कि DLA में जो मेरा ये एंगल है और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल मेरा क्या है? ये दोनों एंगल मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल DLA is equal to angle DLA is equal to PDC। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलर वे में देखो, सिमिलर वे में हम लोग बोल ही सकते हैं कि हम लोग का जो एंगल है और एक एंगल ले लें, देखो ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे एंगल डी
हम लोग बोलेंगे एल डी ए इक्वल है एंगल डी पी सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल एल मतलब डी एल ए सिमिलर होगा ट्रायंगल पी डी सी का। रीजन है ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी रीजन, ठीक है। तो हम लोग बोल ही सकते हैं ऐसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इसका ले लो dl, ठीक है, इसका ये बड़ा वाला साइड dl dl डिवाइड में इसका ये dl है तो इसका क्या हो जाएगा dp, इक्वल हो जाएगा इसका al, इसका al, तो इसका हो जाएगा al, तो इसका हो जाएगा cd या dc वाला, ठीक हो गया हम लोगों को ये भी प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन नहीं करवा है, इसको बनाना है x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और -3/2 है। तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे, सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे इस, ठीक है, यहाँ हम लोग को मेन फोकस रहेगा x का वैल्यू कैसे निकालें। इसके नीचे क्वेश्चन नहीं करवा है, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे x हो जाएगा ये 4 -3x हो जाएगा मेरा 5 फिर 2x + 3 है, ठीक है, इसको इधर फेंकेंगे 4 - 3x और 2x + 5 5 into x 5x, यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई होगा 4 2 से 8x, ठीक है, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, -3 से मल्टीप्लाई होगा -3 2 6 x का स्क्वायर, -3x 3 से होगी -9x इज इक्वल टू 5x, इससे पता चलेगा -6x² और 8x -x + 12 इज 5x, उधर फेंकेंगे तो 6x² + x + 5x, यहाँ पर जो है माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसको पूरा को हम उधर फेंक दिए, इधर 0 हो गया। अब इधर 0 हुआ तो इधर 0 लिख करके इस सबको इधर वाला सबको इधर लिख दिए, ठीक है। तो 6x² प्लस, देखो यहाँ पे क्या है x + 5x तो हो गया मेरा 6x, इतना, ठीक है। इसमें क्या करना है, 6 को कॉमन लेंगे, फिर कुछ ऐसे। अब यहाँ क्या है, 6 को जब हम इधर फेंकेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल टू 0/6 होगा। अब 0/6 तो 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक लगाएंगे, ठीक है, -3 प्लस -800 b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई a बोले तो 1 है, b बोले तो 1 है, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a बोले तो 1 है और c बोले तो
माइनस वन प्लस माइनस प्लस वन माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस 3 और एक हो जाएगा माइनस वन माइनस 3 डिवाइड, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू 2 डिवाइड में 2 और इधर हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड में 2, कटिंग करेंगे 2 वन जा 2 वन जा 2, तो मेरा x का वैल्यू इनका निकलेगा x इज इक्वल टू एक बार 1 आएगा, एक बार माइनस 2, ठीक है, ये भी होगा एक बार 1 वैल्यू एक बार माइनस 2, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करके देखें, ठीक है, इस इक्वेशन में वापस हम लोग पुट करके देखें, तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे सही आंसर, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 करेक्ट है, माइनस 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 4 माइनस 2 मतलब 2 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है, थैंक यू।